पटेल साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने वक्त दिया और बहुत बहुत बधाई। इमरजेंसी अप्रूवल की आपको मिल चुकी है। इस वैक्सीन के बारे में डिटेल से बताएं सर, किस तरह की वैक्सीन है, इसके बारे में बताएं हमें। हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है आज की। हमारे रिसर्च साइंटिस्ट ने जो पार्टनरशिप किया विद दी प्रथम इंस्टीट्यूशंस इंडिया के, और सबने साथ मिलके इतना बड़ा 28,000 वॉलंटियर्स का ट्रायल किया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे 12 से 18 उम्र के। एंड ये सब स्मूथली चला और फाइनली हमको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया। सो ये दिस मेक्स के इंडिया का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन तो है ही, बट वर्ल्ड का भी फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन बनता है। ये प्रूव करता है कि इंडिया में कैपेबिलिटी है टू डेवलप नए प्लेटफॉर्म्स, नई टेक्नोलॉजीज, एंड डेवलप ही नहीं बट मैन्युफैक्चर भी करने के लिए एट लार्ज स्केल। सो हम सब एट जाइडस आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमको ये चांस मिला, हमारा ये प्रयास ठीक रहा। ये वैक्सीन की अच्छी सी बात ये है कि ये नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसमें कोई वेक्टर नहीं है जो इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये सेफ प्लेटफॉर्म होता है। ये रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म है। आज रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म में आप देखो तो 2 mRNA वैक्सीन है, और ये कभी एक फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अप्रूव हुआ है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ये बेनिफिट भी होता है कि कोरोना वायरस को हम जब देखते थे अर्ली, तो देखते थे कि ये म्यूटेशन ज्यादा हो सकता है ये वायरस में, और रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म के जो भी वैक्सीन बन सकते हैं उसको जल्दी से हम रिप्लेस कर सकते हैं विद फॉर दिस द एस एंटीजन ऑफ द न्यू डेल्टा वेरिएंट। सो हमने ऑलरेडी इस पे प्रयास कर लिया है, अभी 2 महीने में हमारा ये भी प्रोडक्ट इन द सेंस फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एफिकेसी, जब हमने 66% एफिकेसी बोला है, इसका मतलब है कि ये एफिकेसी इज टू द करंट स्ट्रेन ऑफ डेल्टा वेरिएंट। हमारा मॉडरेट पेशेंट्स जो मॉडरेट सिम्टम्स है उसमें कोई भी नहीं थे, तो 100% एफिकेसी है मॉडरेट में, और सीवियर और डेथ्स में भी 100% एफिकेसी है। सो वी हैव नॉट रिपोर्टेड डेथ्स रिलेटेड टू द वैक्सीन और सीवियर सिम्टम्स रिलेटेड टू द वैक्सीन। ओके। पटेल साहब ये बताएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये 3 डोज वैक्सीन है, इसके 3 डोज लेने होंगे, तो क्या तीनों ही डोज 2 महीने के भीतर भीतर पूरे हो जाएंगे इसके? हाँ, सो द डोजिंग 3 बार है, बट ये 58 डेज में खत्म होता है। सो 2 मंथ्स पीरियड में दिस डोजिंग फॉर 1 पेशेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये भी बताएं साथ में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब से आप शुरू करेंगे, कब से वैक्सीन बेचना शुरू करेंगे, और किस तरह से रोल आउट करने का प्लान है आपका? सो इनिशियली हम आज एक स्मॉल स्केल फैसिलिटी में ये वैक्सीन बना रहे हैं फॉर क्लिनिकल पर्पसेस एंड आल्सो थोड़ा कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हमारा न्यू फैसिलिटी जो हमने जस्ट अगस्त में कमीशन किया है, वो हम होप कर रहे हैं कि सब ठीक जाएगा तो सितंबर से हम फुल स्केल प्रोडक्शन उसका चालू करेंगे। सो देन बाय अक्टूबर एंड हमारा ये पॉइंट है कि 1 करोड़ डोजेस बाय एंड ऑफ अक्टूबर हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वी हम देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट 30 to 40 लाख डोजेस की तैयारी कर सके फॉर सप्लाई। बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 14 डेज स्टेरिलिटी होता है और 14 डेज कसौली में जाता है, तो 28 दिन तो साइकिल वही होता है। बट हमारा ये एफर्ट रहेगा कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम थोड़े डोजेस चालू कर सके एंड अक्टूबर एंड से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करके अब डोजेस अवेलेबल बनाए। बिल्कुल, तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा डोज आप देने की तैयारी में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात पटेल साहब जो है अब वो ये कि इसकी प्राइसिंग को लेकर बताएं सर, क्या प्राइस रहेगी इस वैक्सीन की? सो प्राइसिंग ऑनेस्टली अभी यस्टरडे यूए आया है, अभी हमारा कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं है प्राइसिंग पे। हमने कोई आज तक बात नहीं की है, और वी होप के इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज हमारा ये डिस्कशन होगा प्राइसिंग पे। प्राइसिंग का 2 रीजन से डिस्कशन होता है। 1 के ये नया टेक्नोलॉजी है, दूसरा कि कितने डोज गवर्नमेंट प्रोक्योर करेंगे, वो 2 डिसीजन पे प्राइसिंग का डिसीजन होगा।
बट वो अभी हमारा बाकी है, और अभी वी होप के नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हम इसका जवाब दे सके। लेकिन सर अभी तो जैसे सरकार ने कैपिंग कर रखी है प्राइसिंग पर, तो क्या आपकी प्राइसिंग उस कैप के अंदर ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी? और अगर उस कैप के अंदर आएगी तो फिर कुछ अंदाजा दीजिए कि ग्रोस मार्जिन्स कैसे रहेंगे आपके इस वैक्सीन पर? So I think it's a little premature to talk about cost and price. First and foremost, I think quantity is critical. कि कितने quantity तक we need to procure and I mean to supply, and then the pricing decision also comes up. आप जानते हो कि थोड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का कैपेसिटी ज्यादा होता है, थोड़े मैन्युफैक्चरर्स का कैपेसिटी इससे कम होता है। हमारा अभी 1 crore तक ही है। So the pricing always decision होता है on the quantity also. And then the final decision लिया जाता है, because we have built a brand new facility to cater to this, but we hope that we will be making it affordable for sure to the general public, but once we finish that dialogue we can come back to it. बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स डॉक्टर शर्विल पटेल की तरफ से आती हुई। शुक्रिया पटेल साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जायडस कैडिला यानी कि कैडिला हेल्थ केयर की तरफ से ये आपके लिए एक वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल चुकी है आपके लिए।